सही टाइम पे याद दिला दिया। सही है। तो एमवीसी क्या है, और स्पेशली आप नोड जेएस पे काम कर रहे होते हो, नोड के अंदर जो एक बड़ा पॉपुलर फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर है वो क्या है, एमवीसी, मॉड्यूल व्यू कंट्रोलर। अच्छा, अब सवाल ये कि आर्किटेक्चर बेसिकली है था क्या है, वो होता क्या है। मैंने आपको बताया क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर कोड, आपके कोड की ऑर्गेनाइजेशन, आपने कोड को किस तरह ऑर्गेनाइज करते हो, तो ये आर्किटेक्चर है। क्लियर है। अपने कोड को आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हो, ये आपके पास एक तरीके से आर्किटेक्चर है। तो एमवीसी क्या है, भाई कोई आपसे पूछे आप बोले सिंपल एक आर्किटेक्चर है। और आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर कोड, आप अपने कोड को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हो वो आपका आर्किटेक्चर है। अच्छा, अब मॉड्यूल व्यू कंट्रोलर ये है क्या, इसमें से एक चीज को तो आप जानते हैं, किसको। अच्छा, मॉड्यूल नहीं है ये, मॉडल है, तो सही कर लो, मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसमें से एक चीज को आप जानते हो, किसको जानते हो, मॉडल को। कहाँ देखा है इसको, स्कीमा के अंदर देखा है। हम यहाँ बनाते हैं मॉडल, तो इसी को ही कहते हैं मॉडल, ये मॉडल यही है। सही है, तो ये मॉडल तो आपको पता है क्या है। अब देखते हैं भाई एक व्यू और कंट्रोलर क्या होता है। व्यू को थोड़ा जरा बाद में देखते हैं, व्यू को जरा अभी करते हैं स्किप, पहले बात करते हैं कंट्रोलर क्या होता है। ये किसी को पता है कंट्रोलर क्या है, इसको भी आपने देखा है लेकिन आपको पता नहीं कि इसे कंट्रोलर बोलते हैं। आपको याद है हम जब भी कोई एपीआई बनाते हैं, जैसे मैं बहुत सिंपल सी एक एपीआई मिसाल देता हूँ, ये वाली चेक वाली, बड़ी सिंपल सी एपीआई ना, सारे लोग तो बहुत बड़ी बड़ी एपीआई है, मैं भी एक सिंपल रख के बिल्कुल बताता हूँ आपको। एक एपीआई चेक की, इसके अंदर हम जब भी कोई एपीआई बनाते हैं क्या करते हैं, ऐप डॉट गेट करके अपना एचटीटीपी का मेथड बताते हैं, कौन सा भाई गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, जो भी एचटीटीपी का मेथड है वो बताते हैं। फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है, क्या बोलते हैं इस चीज को, एंड पॉइंट कहते हैं। सेकंड पैरामीटर क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन, जिसको आप कॉल बैक फंक्शन कह रहे हो ना, असल में इसी को कंट्रोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोलर, ये आपका कंट्रोलर है। अब ये लेकिन इस तरीके से लिखते नहीं है, इसका लिखने का एक डिफरेंट आर्किटेक्चर है, पूरा तरीका है लिखने का। अभी आपने आपकी जो मेन फाइल कौन सी है यहाँ पे, इंडेक्स डॉट जेएस, मेन फाइल ये है ना। जरा देखिए, जरा गौर करें अपनी इस मेन फाइल को, मैंने भी कितनी एपीआई बनाई है, मैंने बनाई है एक एपीआई, ये रही मेरी एक, टोटल एपीआई जरा काउंट करें, 2 3 4, टोटल 4 एपीआई है। कितनी एपीआई है, 4 एपीआई है। लेकिन 4 एपीआई के अंदर ये फाइल का साइज है कितना बड़ा हो गया, मतलब सारी चीजें इसके अंदर रखी है मैंने एक तरीके से। हम कभी भी इस तरह के काम नहीं करते, आपको इस तरह करवाया था कि अभी हमें एमबीसी को पढ़ना ही नहीं था, हमें तो कौन से समझने थे। अब वो वक्त आया कि आपको आर्किटेक्चर समझाना है। हम सारा काम इस फाइल में भाई नहीं करते, ये फाइल में हमारा बहुत ही कम कोड होता है, बहुत ही कम। अभी आप देखिएगा ये सब साफ हो जाएगा यहाँ से, अभी हम कोड को ऑर्गेनाइज करेंगे अपने, देखिएगा आज की हमारी क्लास इसी पे बेस कर रही है कि एमवीसी के हमें पढ़ना आर्किटेक्चर होता कैसे है, अपने कोड कोड रिफैक्टरिंग कैसे करते हैं, कोड को कौन सी चीज कहाँ रखते हैं, किस तरह स्प्लिट करते हैं, कोड को भी हम पूरा स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे कोड को अपने डिफरेंट, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। क्लियर है। तो 4 एपीआई में इतना कोड हो गया ये। अब सोचा अगर मैं इसी अप्रोच से चला, तो ये तो सिर्फ 4 है, अगर मेरी एप्लीकेशन में 400 एपीआई हुई तो मेरा कोड कहाँ जाएगा। एपीआई तो भाई आपकी बहुत सारी होती है, 400 भी होती है, 4000 भी होती है, बहुत सारी होती है एपीआई तो। रिसेंटली मैं भी एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा था, उसके अंदर कितनी एपीआई थी आपको पता है, 500 प्लस एपीआई थी उसके अंदर, बैक एंड की, काफी बड़ी एप्लीकेशन थी। तो इस तरह भी होती है एपीआई तो बहुत ज्यादा, मतलब एपीआई तो आपने जितनी बनाना चाहे बना सकते हैं। सही है। तो हम कभी भी इस तरह कोड नहीं करते। अब सवाल है भाई काम स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले भाई, अब ये आर्किटेक्चर लेवल की चीजें, इट मींस फोल्डर स्ट्रक्चर, फाइल डायरेक्टरी, कौन सी चीज कहां रखी हुई है इसके अंदर आपने ये देखना है। इसमें कुछ नया नहीं पढ़ा रहा आपको मैं, इसमें हम अभी कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, हम यही चीजों को बस स्प्लिट करेंगे अपने कोड को, और कौन सी चीज कहाँ रखते हैं, कहाँ किस जगह क्या जगह होती है, कौन से कहाँ चीज क्या कॉल होती है, सब देखना है आपने बस अभी। सही है, तो इसी का नाम है एमवीसी। सबसे पहले क्या होता है, आप बाहर एक बनाएंगे आगे फोल्डर, इसका नाम होगा राउट्स। सही है। इस राउट्स के अंदर आपकी एक फाइल बनेगी जिसका नाम होगा राउट डॉट जेएस। सही है। अच्छा जी, इस राउट के अंदर सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे जरा पहले एक्सप्रेस को, कॉन्स्ट
एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। सही है, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ एप्लीकेशन उसकी एक्सटेंशन को। सही है। अच्छा, अब मैं आपको ना जरा साइड बाय साइड कंपैरिजन भी करा के दिखाऊंगा। इसको मैं बंद करता हूँ, इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ, ये आगे index.js। यहाँ पे हम क्या करते थे, सबसे पहले एक्सप्रेस उठाया हमने और ये सारी चीजें हमने यहाँ पे इस तरह एक्सप्रेस करके एक्सप्रेस को फिर हम इनिशियलाइज कॉल करते थे तो ऐप बनता था और उस ऐप से हम फिर ऐप डॉट गेट ऐप डॉट पुट जो भी है वो करते थे। ऐसा ही था। अब ऐसा नहीं है। अच्छा, आज की जो क्लास है ना, जिन लोगों ने पिछली क्लास में मिस भी करी है उनके लिए भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट क्लास है आज की, क्योंकि इसके अंदर हम कोर आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे। हमारा फोकस कोर आर्किटेक्चर पे होगा यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, हम एक्सप्रेस को अगर यहाँ पे अच्छा पहले क्या करते थे, हम एक्सप्रेस को ऐसे करके कॉल करते थे और फिर ऐप के अंदर स्टोर करते थे, ऐप डॉट गेट इस तरह करते थे। अब यहाँ पे ऐसे नहीं होगा काम। आप क्या करोगे, ये एक्सप्रेस जो है ना, इसके बाहर एक मुझे चीज मिलती है, इसका नाम होता है राउटर। एक्सप्रेस डॉट, इस राउटर को आप यहाँ कॉल करोगे और राउटर को जो आप कॉल करोगे ये आपका एक वेरिएबल होगा, इसका नाम होगा कॉन्स्ट राउट। सही है। और इसी राउट को मैं क्या करवा दूंगा, एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू राउट। सही है। अब जो सारी कहानी आपने यहां करी है ना, ऐप डॉट गेट ऐप डॉट पुट, ये सारी अब राउट्स के नाम से बनेगी। मतलब मैंने एपीआई मेरी यहां से बनना स्टार्ट करी है मेरी ऐप डॉट गेट से। ये जितनी भी एपीआईज है ना, इन सबको यहां से हटा दो, सब यहां से हट जाएंगे अब। सही है। और सारी कहाँ आएंगी अब, यहां पे। अब जहां जहां मैंने ऐप करके लिखा हुआ है वहां मैं क्या कर दूंगा, सबको सिलेक्ट किया मैंने, राउट। सही है। क्लियर है, ये वाली पॉइंट समझ में आया आपको। ये राउटर जो है ना, बेसिकली ये राउट वाला काम कर रहा है। जैसे आपका एंड पॉइंट समझ लें, आपके राउट्स बनाएगा, जैसे स्लैश एपीआई स्लैश यूजर, ये एक राउट है आपका। कहाँ बना है, देखें ये एक एंड पॉइंट है। ये क्या है, एंड पॉइंट। अभी पहले हम क्या करते हुए आ रहे थे, हम एक्सप्रेस को एक कॉल करते थे, उसको ऐप में स्टोर करा के फिर करते थे, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, असल में एंड पॉइंट क्या है आपका, अगर मैं बात करूं अगर बैकएंड की लैंग्वेज में बात करूं तो ये मेरा एंड पॉइंट है, लेकिन अगर मैं इसी को फ्रंट की लैंग्वेज में बात करूं तो ये मेरा राउटर है। और राउट्स कॉल कहां से होते हैं, फ्रंट एंड से। तो प्रॉपर राउट्स पे काम करने के लिए एक्सप्रेस में एक फंक्शन होता है, इसका नाम होता है राउटर। हम उसको यूज करते हैं राउटिंग करवाने के लिए। क्लियर, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ तक कोई मसला किसी को कि मैंने ये वाली कोड स्प्लिटिंग करी है, मैंने सिंपल लगा रहा इंडेक्स डॉट जेएस सारी एपीआई उनको सबको हटा दिया वहां से और क्या कर दिया, यहाँ लाके रख दिया। ये एक डिवीजन करी है मैंने बस, अभी और मजीद स्प्लिटिंग करनी है हमें इसके अंदर। अब अगर इंडेक्स वगैरह देखते हैं, ये सारी फाइल है, इसको बिल्कुल कचरा साफ करो इसका यहाँ से। नहीं, कोड कितना कम हो गया, लेकिन अब एक मसला है, वो क्या है, अगर आप गौर करें, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है साइनअप की एपीआई, तो साइनअप की एपीआई के अंदर देखें क्या क्या इंस्टॉल हुआ है। सबसे पहले यू फाइंड वन यूजर मॉडल इंस्टॉल हुआ है, मतलब यूजर मॉडल इंपोर्ट हुआ है यहाँ पे। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो आपका अल्लाह वाला करे ये बीक्रिप का पैकेज इंस्टॉल हुआ है। तो ये सारे मुझे उठा के यहाँ पे लाने पड़ेंगे, वरना मुझे एरर मिलेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं एक चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ वो इंपोर्ट ही नहीं करी मैंने। तो क्या क्या है भाई, सब जो जगह जिन जिन पे कलर लाइट ओवर मीन्स के वो वाले मिसेंगे, तो उन्हीं को उठा लेना डायरेक्ट। कौन कौन से हैं वो, यूजर मॉडल, सबको एक जगह कर लेता हूँ पहले मैं। ये यूजर मॉडल है, JWT है, और ये चार चीजें ऐसी है। सबको यहां से उठाया मैंने, कट, इधर आ जाओ, और एक्सप्रेस जहां पे किया हुआ इंस्टॉल रूट के, चले टॉप पे कर देता, सबको यहाँ उठा लिया। अब राउट सबके सही करने पड़ेंगे, जाहिर है वो राउट तो नहीं होंगे वहां पे, ऐसा ही है ना भाई। तो डॉट फॉरवर्ड स्लैश, देखिए ये नहीं आ रहा, तो डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश मॉडल और यूजर स्कीमा। सही है। अब आई थिंक बीक्रेट जेएस को तो कभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं हुई, लाइब्रेरी से आ रहा है ये तो। और ये मिडिलवेयर है यहाँ पे, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश कर देता हूँ सिर्फ, राउट तो सेम ही बनेगा ना।
और एक्सप्रेस हो गया। अब जितनी भी लाइब्रेरीज है ना उनको जरा एक तरफ कर देते हैं। जैसे ये लाइब्रेरीज को टॉप पे ले जाओ और इसको उठा के नीचे ले आओ और इसको भी टॉप पे ले जाओ। क्लियर है? लाइब्रेरी सारी एक तरफ हो गई और बाकी सारी इंपोर्ट एक तरफ हो गई। नहीं नहीं सही है, इतनी एक लाइट तो खोलो एटलीस्ट। क्लियर है? कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा जी, इतना तो हो गया काम। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है? सवाल ये है कि भाई मैं index.js पे आया तो मेरे इसको कैसे पता चलेगा कि सर्वर को कि भाई मुझे इंडेक्स वाली फाइल में, अच्छा पहले क्या हुआ था कि मेरी इंडेक्स की एक ही फाइल थी, तो जब भी मैं कोई एपीआई हिट करता तो एपीआई यहाँ से हिट हो जाती थी। लेकिन अभी तो मेरी इंडेक्स की फाइल में एपीआई है ही नहीं, एपीआई तो डिफरेंट फाइल में। तो मेरे सर्वर को क्या पता कि भाई जो एपीआई हिट हुई है किस फाइल में रखी हुई है? सर्वर को पता होगा ये बात, जो उसको बताना पड़ेगा। उसके हिसाब से फाइल भी तो नहीं, मेरा सवाल नहीं समझा आप। मेरा सवाल ये है कि जब मैं एपीआई हिट करता था पहले तो इंडेक्स की फाइल थी सर्वर, जिसके अंदर सर्वर की यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हुई है, सारी सर्वर मेरा बना हुआ। तो जब मैं हिट करता था तो सर्वर की फाइल चलती थी, सर्वर की फाइल के अंदर मेरी एपीआईज थी, तो वो मेरी एपीआई जब भी जो भी मैं एंड पॉइंट हिट करता था वो जो भी सारे एपीआईज के पॉइंट को रीड करता था और मैच कर लेता भाई कि यूजर ने वाला एंड पॉइंट हिट किया, ये वाला एंड पॉइंट हाँ इंडेक्स वाली फाइल में मौजूद है, तो उसको हिट करवा देता था। अभी क्या हो रहा है? अभी तो इंडेक्स की फाइल सारी एपीआईज मैंने हटा दी हैं, तो अब सर्वर रीड कर पाएगा मेरी एपीआईज को? आपके ख्याल में क्या लग रहा है कि रीड कर पाएगा? रीड तो कर लेगा लेकिन मोंगोडीबी पे डेटा नहीं जाएगा। मोंगोडीबी की बात ही नहीं करी मैंने अभी कुछ, मैंने सवाल, मेरा सवाल सुनो क्या है। रीड नहीं करेगा भाई, अभी तो बताइए थी लंबी चौड़ी कहानी मैंने कि मेरी एपीआई सारी पहले थी इंडेक्स की फाइल में। इंडेक्स की फाइल कौन सी फाइल होती है? जहां पे आपके सर्वर की इनिशियलाइजेशन हुई है। इस बात को समझो, इंपॉर्टेंट चीज है। index.js की जो फाइल है ये वो फाइल है, इसके अंदर मेरा यहाँ पे सर्वर, इसे कह रहे हैं सर्वर इनिशियलाइज कराया हुआ मैंने, अपना सर्वर बनाया हुआ है, यूं समझ लें इसको आप। सही है? अब जब भी मैं कोई एपीआई हिट करूंगा ना, एपीआई कहाँ से हिट होती है? फ्रंट एंड से। और उसको सुनता कौन है? सर्वर। बैकएंड पे सर्वर सुनता है उसको। एपीआई हिट कहाँ से होती है? फ्रंट एंड से। सुनता कौन है उसको? सर्वर। सर्वर मतलब इंडेक्स की फाइल सुनती है, क्योंकि यहाँ सर्वर रखा हुआ है। अब जब इंडेक्स की फाइल सुन रही है, मैंने कोई एपीआई हिट करी है, तो यहाँ इंडेक्स की फाइल में सारी एपीआई मौजूद थी पहले अभी, तो वो मेरी एपीआई वहां से उसको पकड़ लेगा, उसको लिसन करवा देगा। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि इंडेक्स की फाइल से मैंने सारी एपीआई अपनी हटा दी हैं, तो अगर अब मैं हिट करूंगा तो क्या सर्वर रिजल्ट कर पाएगा? नहीं करेगा। मुझे उसको बताना पड़ेगा सर्वर को इस इंडेक्स की फाइल हो के भाई एपीआई कहाँ रखी हुई है, मुझे उसको बताना पड़ेगा। कैसे बताऊंगा भाई? ऐसे बताऊंगा, इस तरीके से बताऊंगा जैसे यहाँ पे हमने ऐप डॉट यूज बताया था मैंने, एक मिडिलवेयर होता है आपको इसके अंदर काम कर रहे होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे हम एक और ऐप डॉट यूज लिखेंगे और इसके अंदर मैंने क्या रख दिया? स्लैश। क्या रख दिया? इस स्लैश क्या करेगा? मैंने लास्ट टाइम बताया था ये। स्लैश हमारा जो मेन इसका जो फ्रंट पेज जो होता है ना वो लेकर आया। नहीं, जरा दिमाग पे जोर दो। मैंने बताया था कि जब मैं ये स्लैश, जब मिडिलवेयर पढ़ा था, पिछली क्लास की बात है ये, मिडिलवेयर पढ़ाया था मैंने बताया था कि ऐप डॉट यूज में अगर मैं स्लैश रख दूं तो इसका क्या 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 होगा इससे? जैसे हम पोस्ट सेट में कोई भी एंड पॉइंट हिट करेंगे ना, तो सर ये जैसे हम लोकल होस्ट लिखते हैं उसके बाद पहला स्लैश पड़ेगा ना उसी पे रुक जाएगा। वेरी गुड। मैंने बताया था कि भाई इसका मतलब ये है कि जैसे हम कोई भी एंड पॉइंट हिट करते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हिट किया आके ये वाला एंड पॉइंट लोकल होस्ट स्लैश एपीआई स्लैश एड टू कार्ड, अब वो मेरे सर्वर जो है मेरे एंड पॉइंट को रीड करेगा, जैसे ही 5,000 को स्लैश मिलेगा वो इधर ही ब्रेक कर देगा, आगे पड़ेगा ही नहीं, कि वो बोलेगा भाई स्लैश मिल तो गया। बात समझ में आ रही है? मैंने लास्ट टाइम करके भी दिखाया था ये, अगर आप वीडियो में देखोगे तो आपको वहां मिलेगा ये, मैंने करके भी दिखाया था ये। तो अगर इसको मैं यूं कहूं तो कहना गलत नहीं होगा कि मेरे सर्वर पे मैं कोई भी एपीआई हिट करूं, मैं अपने सर्वर पे सॉरी फ्रंट एंड से कोई सी भी एपीआई हिट कर लूं, कोई भी, सबसे पहले ये चलेगा। ऐसा है या नहीं है? क्योंकि भाई कोई भी एपीआई हिट हो रही है उसके स्टार्ट में स्लैश तो आएगा, अब स्लैश आएगा इसका मतलब ये चलेगा। तो मैंने बोला कि भाई अब मैं लॉजिक बना रहा हूं, किस काम के लिए? अपने सर्वर को बताने के लिए कि भाई मेरी जो एपीआईज है ना अब वो इंडेक्स में नहीं है, राउट्स में रखी हुई है। जाके मेरी एपीआई कहाँ रखी हुई है? राउट्स में। ये सर्वर को ये चीज बताने के लिए, सर्वर को ये बताने के लिए कि मेरी एपीआई इंडेक्स से उठ के राउट में चली गई है, मैं ये लॉजिक बना रहा हूँ। क्या लॉजिक बना रहा हूँ? मैंने सोचा कि यार मैं जब भी एपीआई हिट करता हूँ कोई सी भी, सबसे पहले ये चलेगा, वो वाली एपीआई तो बाद में चलेगी, पहले ये चलेगा।
मैंने बोला जो भी कोई बंदा एपीआई हिट करे ना, तो क्या करो, ये राउट मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट करवाया हुआ है। मैंने बोला कि जो भी बंदा एपीआई हिट करे इस राउट के पास चले आना। और इस राउट में क्या रखा हुआ है, सारी एपीआई रखी है मेरी। इस तरीके से मैंने उसका कनेक्शन बनाया है यहाँ पे। मैंने बोला भाई कोई भी एपीआई हिट करेगा, सबसे पहले ये स्लैश चलेगा और राउट के अंदर जाके आपने जो भी एपीआई उसको आप मैच कर लो। सर ये वाली लाइट दिलवा रहे हैं। बंद कर दो, बंद कर दो। प्योर सी लाइट खोल लो वहां से, प्योर सी खोल लो। भाई सो जाओगे, कोई एक लाइट खोल लो, देख लो मसला तो नहीं है, उठे रहोगे, दिखने का मसला नहीं है, जाग रहे हैं ना सब। अच्छा भाई जरा पहले चेक करते हैं कि ये जो मैंने रीफैक्टरिंग कैसे कहते हैं, रीफैक्टरिंग, कोड को रीफैक्टर कर दिया मैंने, स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। ये जो मैंने तोड़ फोड़ करी है कोड के साथ यहाँ पे, तो क्या मेरी चीजें सही प्रॉपर चल रही हैं नहीं चल रही, इसको चेक करना है सबसे पहले। देखिए मेरी फाइल कितनी सी हो गई है, ये देख रहे हैं आप। तो भाई अच्छा ये एक्सप्रेस का कोई फायदा है? हाँ है, यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है, मॉन्गूज भी यूज किया हुआ है, ऐप को यूज किया हुआ है हमने, ऐप भी, कोड भी यूज किया हुआ है, रॉड भी यूज किया, पोर्ट भी यूज किया हुआ है, यानी अब कोई फालतू चीज यहाँ पे नहीं है, सारी वही चीजें जो कि हमने यूज कर रहे हैं। अगर चेक करते हैं कि पहले चीजें सही चलनी नहीं चलनी, जो हमने यहाँ पे रीफैक्टरिंग करी है। मैं पहले बिल्कुल सिंपल वाली एपीआई को हिट करता हूँ यहाँ पे, कौन सी, चेक वाली, यही देख रहे हैं भाई चीजें चलनी नहीं चलनी, हमने रीफैक्टरिंग करी है। पोस्टमैन पे आता हूँ मैं, गेट की रिक्वेस्ट यहाँ बनाई हुई हमने टेस्टिंग के लिए, आई थिंक शायद, कहाँ गई भाई, नहीं है, चलिए बना लेते हैं। चेक सही है, मैं आता हूँ, मैंने इसको किया यहाँ से हिट, माशाल्लाह से एरर आ गया भाई। और एरर क्या आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग केस सेंसिटिव एट राउट। एपीआई चेक। क्या हो गया भाई इसको, अच्छा सही है। क्या हो गया भाई इसको, आप सिर्फ ये लिखेंगे एपीआई स्लैश चेक करके स्लैश चेक सर, आपने मत स्लैश एपीआई आपने ऑलरेडी स्लैश लगाया है ना। कहाँ, उसमें नहीं नहीं उसका मसला नहीं है, मैं चेक कर रहा हूँ कि ये हिट क्यों नहीं हो रही। इधर तो आपने एपीआई लिखा हो, आपने एपीआई लिखा, आप यहां पे एपीआई लिखेंगे ना, एपीआई स्लैश चेक लिख देंगे आप। चेक करते हैं भाई, हाँ इस तरीके से बोलो। नहीं 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 ये मसला नहीं है। सर लिखे सर, आप मैसेज तो लिखे उसमें कोई क्या लिखा हुआ है ना यहाँ उसके पे, अंदर सर, इंडेक्स के अंदर। कहाँ इंडेक्स में, नहीं 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 यहाँ पे इसी तरीके से बस को हम लगाते हैं, लेकिन आई थिंक ये, आपने लास्ट टाइम कोई मैसेज भी लिखा सर, वो बार बार यही आपका राउट जो है ना, इधर आपको स्लैश करना था, वही वो बार बार रिस्पॉन्स दे रहा था उसका। अरे भाई एक मिनट रुको जरा, ये चल तो क्या हो गया, चलता है भाई ये, चेक कर लें, हमारा सर्वर स्टार्ट नहीं। सर्वर तो स्टार्ट है। सर आपने एमएसी में देखा था, आपने एक्सप्रेस के बाद ना कॉल कराया हुआ है। कॉल कराया हुआ तो, हाँ पर वहाँ क्लाउड में कौन सा आपने आउट को बुलाया ना, एक्सप्रेस का क्लाउड। सर इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करते हैं इसको, किसको राउट को किया देखा किया, हमारे इम्पोर्ट किया है, सबर करो भी चेक कर लेते हैं। कोई मिस्टेक कर रहे होंगे या तो, आजा भाई आजा। ऐप डॉट जेएस में आ जाओ, ऐप डॉट यूज हो गया, ऐप डॉट यूज, ओके, स्लैश एपीआई देना है मुझे यहाँ पे, स्लैश एपीआई देना है यहाँ पे। और अगर मैं जाऊँ पीछे अपने राउट्स के अंदर,
तो यहाँ पे स्लैश आएगा। सही है। यानी मैं मिस्टेक जो कर रहा था वो ये कर रहा था कि मुझे यहाँ पे स्लैश के बजाय एपीआई देना है और यहाँ पे स्लैश करना है। आई थिंक अब चलेगा। नहीं भाई, क्या चल रहा है भाई इसका सीन? एक्सप्रेस हो गया, मोंगूज हो गया, ऐप उसमें कोर्स। बोर्ड होगा सर। एक सेकंड ज़रा सब्र करो, मैं कोई चीज़ देख देखना लूँ। कैसे होगा। हाँ मुझे वही मसला लग रहा है। राउटर, ये रूट्स की फाइल है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोज इक्वल्स टू राउटर हो रहा है यहाँ पे। सही है, तो हमने भी ये किया हुआ है यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू राउट। सही है, तो वो तो वेरिएबल नेम है, उसका मसला नहीं है कोई। यहाँ पे इशू है कि हम इसको अलग तरीके से कर रहे हैं। राउटर अगर मैं यहाँ लिखूँ और यहाँ पे अगर मैं ये, सॉरी, सही है, और स्लैश रूट ये राउटर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे स्लैश एपीआई राउटर लगा हुआ है। ठीक है, सबसे लास्ट में लगा हुआ है, और यहाँ पे भाई मैं सबसे लास्ट में ले जाता हूँ इसको। सही है भाई, अब आई थिंक चलना चाहिए यार। मोंगोडी भी कनेक्ट हो गया, एपीआई हिट करते हैं आके। इंपोर्ट का मसला था। नाइस मौलाना साहब। सही है। असल में पता है मेरी आदत क्या है कि मैं कंट्रोल वही स्पेस दबाता हूँ रिएक्ट की तरह, वो जो इंपोर्ट होती है वो हो जाता है। लेकिन नोट जेएस के अंदर वैसे इंपोर्ट नहीं चलती। नोट जेएस के अंदर आपने नॉर्मल इंपोर्ट रखनी होती है, वो इस तरह कर्ली ब्रैकेट वगैरह की ऑब्जेक्ट इंपोर्ट नहीं होती नोड में, रिएक्ट में चल जाती है। अब देखें भाई सिंबल किया गया, सिंबल किया मैंने ये कि यहाँ पे रूट उठाया है और यहाँ पे ऐप डॉट यूज करके लगाया मिडिल वेयर। कहाँ गया? ये रहा। राउटर को सिंबल इंपोर्ट किया, ऐप डॉट यूज का मिडिल वेयर लगाया, यहाँ पे एंड पॉइंट के अंदर रखा मैंने स्लैश एपीआई, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ रेस्ट एपीआई के ऊपर। और रेस्ट एपीआई की क्या पहचान होती है कि स्टार्ट में एपीआई नहीं, स्लैश एपीआई से एपीआई स्टार्ट होती है, फिर आपका एंड पॉइंट आता है स्लैश यूजर जो भी है। तो मैंने बोला कि भाई स्लैश एपीआई, इट मीन्स कि जो भी स्लैश एपीआई मिल रही हो तुम्हें उसको कहाँ भेज दो? राउटर के अंदर भेज दो। अब राउटर में जैसे आएगा ऑलरेडी मैच कर लेगा वो कि कौन सी एपीआई हिट हुई है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये तो हो गई एक लेवल की रीफैक्टरिंग। अभी एक लेवल की रीफैक्टरिंग करी है मैंने। क्या? मैंने अपनी इंडेक्स की फाइल से एपीआई को सेपरेट करके राउट्स के थ्रू उनको कॉल कराया। अब सेकंड लेवल, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है कंट्रोलर्स का। भाई कंट्रोलर्स भी अलग होते हैं, यहाँ पे ऐसे ही नहीं होता कि राउट सेपरेट कर दिया तो ये कंट्रोलर ऐसे ही लगा हुआ है। ये कंट्रोलर जो मैंने लगाया हुआ है ये भी अलग होगा, ये जो मिडिलवेयर मैंने लगाया हुआ है ये भी अलग होगा। तो कैसे होगा भाई? यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर बनेगा, इसका क्या नाम होगा? कंट्रोलर्स। इस कंट्रोलर के अंदर आके आप अपने हिसाब से फाइल का नाम रखोगे जो आपने रखना है, कंट्रोलर वगैरह जो भी। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल controllers.js। सही है। यहां पे क्या होगा? सिंपल आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, कॉन्स्ट कंट्रोलर्स इक्वल्स टू, एक ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी की वैल्यू पेयर में से मिडिलर बनाया था मैंने, वैसे ही कंट्रोलर बनेंगे। अभी अगर मैं देखूं मेरे पास ये एक कंट्रोलर है चेक के लिए, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे मैं आऊंगा, इसका नाम रख दूंगा चेक। सही है। ये चेक क्या है भाई? ये की है, ये वैल्यू क्या है? इसकी फंक्शन है। सिंपल यहाँ आऊंगा, ये पूरा फंक्शन है, इसको यहां से पकड़ूंगा, कट, और यहां लाके पेस्ट। सही है। ये कंट्रोलर ट्रिगर सेपरेट हो गया यहाँ पे। अब कैसे कॉल करूंगा इसको? मैं यहां से आऊंगा, पहले तो
एक्सपोर्ट कर दूंगा इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स रिक्वेस्ट टू कंट्रोलर्स। सही है, यहाँ आऊँगा, इधर आ जाओ, कंट्रोलर्स, ठीक है, डॉट चेक। इस तरीके से देखिए कितना सिंपल हो गया, एक ही लाइन में भी है। खूबसूरत हो गया। अब इसको चेक करते हैं भाई, कोड कोई मसला तो नहीं कर रहा, ब्रेक तो नहीं हो रहा कोई कोड। यहाँ आया मैं, ऑल गुड। देखिए वो कितना कचरा लगता था पूरा कोड, अब एक लाइन का कोड हो गया वो सिंपल। अब इतनी बड़ी बड़ी चीज है ना सारी, देखिए साइन अप की एपीआई कितनी बड़ी जा रही है। इसको अगर मैं ओपन करूं, अगर पूरी इतनी लंबी जा रही है साइन अप की एपीआई। ऐसे नहीं करेंगे भाई, क्या करेंगे, आपका जितना भी कोड है यहां से सबको पकड़ो यहां से, और यहां से कर दिया कट। कंट्रोल के बाद पहुंच जाओ, नीचे आ जाओ, कंट्रोल एक्स। ये साइन अप हो गया यहाँ पे, यहाँ पेस्ट कर दिया सारा कोड मैंने। सही है भाई, लेकिन यहाँ पे भाई वो सारी चीजें आ रही है, मॉडल वॉडल सारे, तो उन सबको इंपोर्ट कराएंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले लॉगिन को भी एक दफा लेके आ जाए यहाँ पे। उसके बाद लॉगिन भाई साहब कहीं ये रहे, इसको यहाँ से बंद करो, भी यहाँ से बंद करो, पूरा कोड यहाँ से पकड़ो इसका, कट। सेफ। सही है, अब ये सारे कंट्रोलर एक जगह आ गए। अब यहाँ आ जाओ भाई, कौन कौन चीजें देखो यहाँ पे पड़ी हुई है, उन सबको उठा लेते हैं हम। मॉडल है और JWT और बी क्रिप्ट है, तीनों को यहाँ से करा मैंने कट। अब देखिएगा अब कोड कितना साफ हो जाएगा यहाँ पे मेरा। ऊपर आ जाओ यहाँ पे, ये कंट्रोलर्स आ गए यहाँ पे। सही है भाई, अब मॉडल को चेंज करना पड़ जाएगा मुझे। यूजर स्कीम है तो देखते हैं क्या बन रहा है इसका राउट, /, आई थिंक सही बन रहा था। कहाँ लिखी है, वहाँ यहाँ कंट्रोलर को उठा के लिया है मैं सबके, इस सबके कंट्रोलर्स आ गए हैं। अब देखें यहाँ पे मेरी राउट की फाइल कितनी साफ हो गई है। सही है सर, एक ये वाली चलो इसको मैं बाद में लेके जाऊंगा, इसका डिफरेंट सिनेरियो थोड़ा सा, बल्कि सिंपल इसको उठा के ले जाते हैं यहाँ पे। ये कौन सा है, ऐड टू कार्ट है ना, इसको जैसे कंट्रोलर को यहाँ से उठाता हूँ, कट करो। आगे से कितना प्यारा हो चुका है, ऐड टू कार्ट, और ये पेस्ट, सेव कर दो। सही है, यहाँ आ जाओ भाई। अब देखें एक सिंगल लाइन में ये एपीआई रखी हुई है ऐड टू कार्ट की, ये आ गई यहाँ टेस्टिंग की। ऑथेंटिकेशन में आएंगे, सिंपल साइन अप के अंदर कंट्रोलर्स डॉट साइन अप, बस इतनी सी कहानी है। लॉगिन में आ जाओ, कंट्रोलर्स डॉट लॉगिन। अब देखें आप कितना कोड मिनिमल हो चुका है हर चीज का। ये टेस्टिंग को उठाओ, ये आपकी यहाँ पे ये क्या बनी हुई है, एक अदद प्राइवेट एपीआई बनी हुई है। इन दोनों को यहाँ से पकड़ो, बिल्कुल लास्ट में ले जाओ इनको, ऑथेंटिकेशन प्राइवेट एपीआई। ये आपके टेस्टिंग हुए, देखिए कितना साफ हो गया कोड। अब देख रहे हैं आप चीजें कितनी स्प्लिट कर दी है मैंने। सबसे पहले कहानी स्टार्ट हुई इंडेक्स से, इंडेक्स की बस ये फाइल है, ये कोड है आपका, 19 लाइनों का कोड है बस। सही है, इसके अंदर सिंपल क्या है, डीबी को कॉन्फ़िग किया है मैंने, एक कोर्स का पैकेज लगाया हुआ है, बॉडी पार्सल लगाया हुआ है, और यहाँ पे अपने एपीआई को राउट बताया हुआ है। जैसे ही राउट में जाओगे, राउट की बिल्कुल सिंपल फाइल है, सिर्फ यहाँ पे एंड पॉइंट रखे हुए एक तरीके से। ऐसा है, ऐसा नहीं है। 500 की वैल्यू पेयर बनाया है अपने कंट्रोलर में। 500 की वैल्यू पेयर बनाया है कंट्रोलर के अंदर। हाँ, तो 500 आउट में इंपोर्ट करें 500 के, हाँ बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है बिल्कुल। अच्छा मजे की बात, ये जो डिवीजन है ना, ये फर्दर भी होती है। कैसे, जैसे मैंने याद आया कंट्रोलर और साइन अप, ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर भी दो बनता है, एक सर्विसेज बनता है अलग और एक दूसरा अलग बनता है। लेकिन अभी हमारा क्योंकि ऐसा कोई सिनेरियो है नहीं कि मैं आपको और फर्दर डिवीजन पे भी लेके जाऊं, वो बहुत एक एडवांस लेवल की चीज़ है, और वो जब आप इस पर कभी काम करेंगे तो वो, और अच्छा उसको करवाने का मकसद क्या है, वो वाली जो अप्रोच है ना, वो हर कंपनी अपने हिसाब से चला रही होती है। मतलब जो कंपनी में फॉलो कर रहा होता है ना आपका लीड या आपका जो सीनियर है, वो हर कंपनी अपने हिसाब से कर रही होती है। कुछ लोग इतना ही रखते हैं और डिवीजन नहीं करते, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको भी डिवाइड करते हैं, फर्दर सर्विसेज अलग बना देते हैं। और एक और चीज़ होती है, उसका नाम दिमाग में नहीं आ रहा,
मैंने भी बहुत कम काम किया उस पर, वो अलग बना देते हैं। बेनिफिट बेनिफिट कुछ नहीं होता, कोड आपका बस टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। देखें कितना कोड स्प्लिट हो चुका है। अभी क्या है, आप खोलेंगे साइनअप की एपीआई, इतना बड़ा पूरा कंट्रोलर बन के आ रहा है, वो इसको और फर्दर डिवाइड कर देंगे। उससे बाद होगा ये फाइल स्ट्रक्चर आपका लंबा हो जाता है, फाइलें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन हर फाइल में बहुत मिनिमल कोड होता है, कोड सेपरेट हो जाता है बहुत। देखना यहाँ पे आपके सामने है कितनी बड़ी फाइल थी पहले, इंडेक्स की भाई ये फाइल है। देखें लोड का मसला नहीं है, मसला ये कि कोड समझ में आना चाहिए, कोड जो है ना वो रीडेबल रहे। ऐसा ना हो कि सारा कोड एक ही फाइल में रखा हुआ है कि वो आपसे रीड भी नहीं किया जा रहा सही तरीके से। अब ये देखें कोड मेरा कितना रीडेबल है, यहाँ पे बिल्कुल मिनिमल सा कोड है। राउट में जाएंगे, यहाँ सिर्फ राउट के अलावा और कुछ नहीं रखा हुआ मैंने, सिर्फ राउट रखे हैं। यहाँ जाएंगे कंट्रोलर्स के अंदर तो सिर्फ कंट्रोलर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाकी इधर मिडिलवेयर में जाएंगे, यहाँ सारे मिडिलवेयर आपकी लिस्ट हुई है एप्लीकेशन के अंदर, सारे मिडिलवेयर आपके यहाँ आ जाएंगे। ये आपको और मिडिलवेयर आ गए यहाँ पे, क्लियर है। तो इस चीज को हम कहते हैं MVC, मॉड्यूल व्यू कंट्रोलर। यहाँ देखिए मैंने सब चीजें बिल्कुल अलग कर दी हैं, कंट्रोलर अलग है, मिडिलवेयर अलग है, मॉड्यूल अलग है। अच्छा अब एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, क्या? अरे भाई व्यू मिसिंग है ना, MVC के अंदर मॉड्यूल ये रहा, कंट्रोलर्स भी आ गए, व्यू नहीं आया। व्यू क्या है? व्यू आपकी फ्रंट एंड की जो एप्लीकेशन है ना उसको व्यू कहता है, तो वो नहीं है ना, वो बनाएंगे हम रिएक्ट में। अब सारी अभी नहीं बना, मैं स्टार्ट अभी करवाऊंगा। ये सारी एपीआई अभी तक हमने सारी पोस्टमैन पे हिट करी है। अब मैं आपको एक एप्लीकेशन बनवाऊंगा रिएक्ट की, जिसके अंदर यही सारी एपीआई मैं आपको फ्रंट की रिएक्ट की ऐप से हिट करवा के दिखाऊंगा। अभी हमने सारा काम पोस्टमैन से किया ना, टोकन भी भेज रहे हैं तो पोस्टमैन से भेज रहे हैं, कोई हिट कर रहे हैं तो पोस्टमैन से कर रहे हैं। अब हम करेंगे रिएक्ट में ये काम। और अब असल में फोल्डर आगे से बनता है कैसे है, ये तो सारी चीजें ना सारी, ये सारी आती है बैकएंड के अंदर। ENV आएगा वो बाद में आएगा, जब जब मैं भी अभी जो सर्वर है ना हमारा लोकल होस्ट पे चल रहा है, जब मैं इसको डिप्लॉय करवाऊंगा ना, सर्वर भी डिप्लॉय होता है हमारा, तो जब ENV का काम आएगा। कोई सवाल? अच्छा जी, अब व्यू में क्या होता है कि आपका ये जो सारी कहानी है ना, यहीं पे एक फोल्डर बनता है आपका। सॉरी यहाँ नहीं, बिल्कुल बाहर बनेगा, इस जगह पे व्यू। इस व्यू के अंदर आपकी पूरी रिएक्ट की ऐप चल रही होती है, समझ रहे हैं? इस व्यू के अंदर हमारा सारा क्या होता है, फ्रंट एंड का कोड होता है हमारा। तो ये इस तरीके से भाई पूरी कहानी आपकी चल रही होती है। अब मैं क्या करूंगा भाई, अभी तक हमने जो एपीआई बनाई है, हमने क्या क्या बनाया, हमने साइन लॉगिन की एपीआई बना ली है, ठीक है। इसके अलावा हमने CRUD एपीआई बनाई है यूजर्स के लिए, ऐसी है। तो मैं सिंपल करूंगा ये कि भाई मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा अभी पर्पस प्रोजेक्ट बनाना नहीं है, मेरा पर्पस क्या है कि अभी जो एपीआई हमने पोस्ट में सारी हिट करी है, वो सारी आपको बस मुझे एक दफ़ा फ्रंट एंड से हिट करके करवा के दिखानी है कि फ्रंट एंड से ऐसे हिट होती हैं ये मेरा पर्पस है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी ना कोई इस टाइप के मैप बना लें, कोई यूजर मैनेजमेंट टाइप की कोई जैसे कोई ऐप इस तरह बना लें कि उसमें क्या होगा, एक साइन लॉगिन का फ्लो रखेंगे, पूरा साइन लॉगिन होगा, ठीक है। यूजर आएगा अपना, उसके अंदर अपना साइन अप करेगा, अपना लॉगिन करेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होगा भाई, जैसे ही वो लॉगिन, भाई प्रोडक्ट कहाँ से आ गई, यूजर्स की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो वो तुम कर लेना, खुद करो, मुझे नहीं बोलो, खुद करो। इमेज में करवा दूंगा, इमेज करवा दूंगा मैं। नहीं लाओ भाई, नहीं लाओ, अब बना लो, बस बना लो, खुदा का फारिग बंदा है भाई ये। भाई इमेज का मुझे पता है, इमेज में करवा दूंगा। मसला ये आ रहा था, मैंने पहले ही बताया था कि इमेज जो है ना वो पेड होती हैं, तो मैं कुछ फ्री सर्विस देखी है मैंने अभी, वो मैं एक दफ़ा और कंफर्म वगैरह करके फिर आपको इमेज करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है अभी, एपीआई में जो इमेज रखी होती है वो पेड होती है। मसला ये है कि हम जो डेटाबेस में इमेज रखवा रहे हैं, जैसे सॉरी डेटाबेस का डेटा सेव करवा रहे हैं, इस तरह क्या होता है कि अब इमेज है ना, इमेज मेरे पीसी पर रखी हुई है, मैं इसको डेटाबेस से कैसे भिजवाऊंगा? नहीं भिजवा सकता ना, क्योंकि भाई ये तो मेरे लोकल पीसी पे है। तो लिंक चले जाएगा हमारा। होता ये है कि हम इमेज को कोई बकेट, एक बकेट ढूंढते हैं, बकेट क्या है, एक समझे कैसी जगह है जहाँ पे आप अपनी सारी जो लोकल इमेज है उनको अपलोड करते हैं, तो आपके सिस्टम में रखी हुई है, वो बकेट होते हैं पेड, वो आप वहाँ स्टोर करते हैं।
अब वो जब आप अपनी सारी लोकल सिस्टम में रखी इमेजेस को वहाँ पे स्टोर करते हैं तो वो आपको एक लिंक बना के दे देता है, वो लिंक फिर आप डेटाबेस में सेव करवाते हैं जाके। ये कहानी होती है। तो वो जो आप जहाँ इमेजेस अपलोड करते हैं ना जाके, आप उसे कहते हैं बकेट, और वो पेड होता है। जो आपके रियल प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं ना, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो खरीदते हैं बकेट पहले, तो पे करते हैं उसको, तो आपको एक स्टोरेज देते हैं। लेकिन मैं इसलिए इमेज पे कभी मैंने इमेज नहीं करवाई अभी तक, इमेज अपलोड वाला मैं इसे टैक्स करवाता हूँ इसी वजह से कि पेड होता है वो। लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि कुछ सर्विसेज हैं जो कि फ्री भी होती हैं, उसमें स्टोरेज कम होती है लेकिन थोड़ी बहुत फ्री होती है। तो आपको हमें तो स्टोरेज से कोई काम नहीं करना हो कि हम जो कमर्शियल प्रोजेक्ट तो बना नहीं रहे, मुझे बस आपको ये दिखाना है कि इमेज कैसे अपलोड होती है। अभी हम सिंपल अपनी एप्लीकेशन से स्टार्ट लेंगे, जब इमेजेस वाला काम आएगा ना तो हम क्या करेंगे, इसी ऐप में ऐड कर देंगे। तो यूजर का भी मल्टीपल यूजर जा रहे होंगे ना, जैसे यूजर का डाटा सेव हो रहा होगा, तो उस यूजर की कोई ना कोई इमेज अपलोड करवा देंगे हम। अगर वो यूट्यूब है, हर कोई लॉगिन कर रहा है तो उसके अलग अलग अकाउंट बनेंगे। बैकएंड पे अपन वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो वो अपने बैकएंड से कनेक्ट है, दूसरे से कनेक्ट होगी, तो उस तरीके का काम भी तो यहाँ करेंगे वो काम, हम यहाँ पे करेंगे वो काम। सही है। फेक स्टोर की जो एपीआई है, अलगाव क्लाउड एपीआई है, मतलब उसके अंदर जो इमेज वगैरह डली हुई है उसके लिए बकेट चाहिए। जी बिल्कुल, वो जो इमेज का लिंक आपको मिल रहा होता है ना वहाँ पे, उसको जरा गौर से कभी खोल के देखें, मैं आपको दिखाता हूँ बल्कि। वाह, नेट ही नहीं चल रहा। और सिक्योर वांटेड दिस प्रॉपर्टी की डिसाइड करना है। ये रहा, जरा इस इमेज को गौर से देखें, फेक स्टोर डॉट कॉम स्लैश इमेज स्लैश, कुछ अजीब सा आपको दिख रहा है यूआरएल। ये किसी फोल्डर का यूआरएल नहीं है, क्योंकि फोल्डर का होता तो फोल्डर के डायरेक्टरी नाम का नाम होता। बात समझ में आ रही है मेरी? तो ये बकेट से मिला है उसको, तो ये सारी इमेज उन्होंने बकेट पे अपलोड करी होंगी जाके, अब वहां से वो उन इमेजेस का लिंक बना के आपको देता है, वो फिर हम डेटाबेस में भिजवाते हैं। तो ये मुझे वो बकेट का लिंक मिल रहा है। तो हम ये करेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, मैं तो हम तुमको जा रहे हैं, हम इतनी बड़ी एप्लीकेशन तो बना दे रहे हैं, हम तो लर्निंग के लिए बना रहे हैं। तो मैं हमारा जो यूजर्स का हम बेसिकली एप्लीकेशन का बनाएंगे, यूजर मैनेजमेंट सिस्टम टाइप कुछ बनाएंगे उसके अंदर सिंपल, क्योंकि मेरी एपीआई उसी के लिहाज से मैंने बनाएंगे, यूजर के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यूजर्स का फ्रंट की एप्लीकेशन बनाऊंगा मैं, यूजर की तो एपीआई मैंने बना के रखी हुई है। सिंपल एक बंदा आएगा, पहले साइन लॉगिन करेगा, लॉगिन कर लिया, लॉगिन करेगा डैशबोर्ड पे, उसको लेके आ जाएंगे, एक सिंपल डैशबोर्ड टैब बना देंगे, उसको लेके आ जाएंगे वहाँ पे। वहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगर ऑलरेडी कोई यूजर ऐड हुआ है तो यूजर्स का मेरे पास सारा डेटा आ रहा है। एक काम करते हैं, डैशबोर्ड नहीं है, मतलब होम पेज कह लो इसको। एक काम करते हैं, कोई टास्क वाली एप्लीकेशन बना लेते हैं, कोई टास्क मैनेजमेंट टाइप। लॉगिन कर रहा पहले, लॉगिन होने के बाद पहले तो उसके बाद साइन अप वगैरह होने के बाद अपना अपॉइंटमेंट के लिए जो है ना अप्लाई कर रहा है, अप्लाई कर रहा तो डेटाबेस में डेटा जाता है, अप्लाई कर रहा उनके पास टाइम पूछ रहा है कि भाई इस टाइम पे भाई एप्लीकेशन आप 10,000 बना सकते हो, मैंने क्या कहा कि मेरा पर्पस प्रोजेक्ट बनवाना नहीं है आपको। हाँ हाँ, तो बनवाओ, खुद बनाओ, खुद बनाओ, खुद करो। मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरा पर्पस यहाँ प्रोजेक्ट बनाना नहीं है। मेरा पर्पस क्या है कि जो बैकएंड की एपीआई हमने बनाई है, पोस्टमैन से हिट करते हुए आज तक आए उनको, अब उन सारी एपीआई को रिएक्ट के अंदर कैसे बना हिट करेंगे, ये मेरा पर्पस है। मेरा पर्पस प्रोजेक्ट बनाना नहीं है, वो आप खुद बनाओ। नहीं नहीं, वो आप खुद बनाओ, आप आईडी अपने आप को ही दो और खुद ही बनाओ। सिलेबस, हाँ सिलेबस खोल लेता। तो पहले सुन तो लो प्रोजेक्ट की बात, कि हम इसको इस टाइप का करेंगे कि वो जो सारी यूजर्स की एपीआई है ना, उनको बस मैं चेंज कर दूंगा, उनका नाम उसको टास्क रख देंगे हम। जैसे आपने देखा ना टास्क मैनेजमेंट से टू डू एप्लीकेशन टाइप होती है, टास्क मैनेजमेंट, वहाँ पे सिंपल होगा टास्क का टाइटल होगा कि भाई ये मुझे करना है, टास्क मैनेजमेंट जो होती है डेली रूटीन। अगर आप लिखना चाह रहे हैं अपनी टास्क वास्क के भाई ये हुए नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल टाइटल रख देंगे, यहाँ पे एक टास्क के डिस्क्रिप्शन रख देंगे कि भाई टास्क की डिस्क्रिप्शन क्या है, और एक रख देंगे स्टेटस की फील्ड कि वो स्टेटस क्या, मतलब टास्क का टू डू में पड़ा हुआ है, अभी इन प्रोग्रेस है, क्या कंप्लीट हो चुका है। मल्टीपल टास्क के स्टेटस होते हैं ना कि भाई अभी करना है, इन प्रोग्रेस चल रहा है, या कंप्लीट हो चुका है, या क्या सीन है। इस तरीके से उसको हम 4-5 स्टेटस रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और हाँ ये भाई एक मेमल से इन्फॉर्मेशन रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे,
उसके बाद हम करेंगे ये कि टास्क, जैसे वो हमारे पास देखा होगा, वो होती है स्टिकी नोट्स, सर देखे किसी ने? यस सर क्या होता है? स्टिकी नोट्स मतलब उसके अंदर सॉफ्ट बोर्ड पे चिपकाते हैं। सॉफ्ट बोर्ड पे चिपकाते हैं, रंग बिरंगे जो पेपर होता है, उस टाइप की हम अपनी उसका थोड़ा सा यूआई बना देंगे ताकि वो एक कार्ड का लुक लगे हमें। स्टिकी नोट्स टाइप की कुछ इस तरह हम कर लेंगे इस चीज़ को। सर अभी स्टार्ट करेंगे अभी करना है हमारे टाइम का हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन अभी हम ये करेंगे, सबसे पहले तो आपको आउटलाइन पे चले जाते हैं, क्योंकि देखना है कि हमारा कोर्स का स्टेटस क्या है, क्योंकि अब आखिरी आखिरी के टॉपिक हैं बस ये। हाँ हाँ, इस महीने आराम पहले ही खत्म हो जाएगी भाई, चीज़ें इतनी नहीं रहती हैं, पेपर से पहले खत्म चीज़ें इतनी नहीं रहती हैं। कहाँ हैं? न्यू ईयर से पहले खत्म हो जाएगा सर। क्योंकि अभी आपके आगे फिर एक रिएक्ट नेटिव भी तो है, सर वो पता नहीं सर अहमद कराएंगे या कौन कराएगा। यार मुझे मज़ा नहीं आता रिएक्ट नेटिव में, मैं इसलिए सर शुएब को मैंने कहा था कि आप जो है वो, हाँ हाँ ऐसी होती है रिएक्ट नेटिव। स्टार्ट हो जाएगी भाई टोकन हो चुका है, आज हमने ये करा है, सेपरेट राउटर कंट्रोलर एंड मिडिलवेयर इन डिफरेंट फाइल्स। ओ भाई यहाँ देख लो, सेपरेट राउटर कंट्रोलर मिडिलवेयर फाइल, इनको मैंने सेपरेट किया, यहाँ तक हमने देख लिया एमबीसी इंस्टॉलिंग, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं लोकली। अब ये वाला पार्ट हमें करना है, ये तो सिर्फ साइब लॉगिन लिखा हुआ है, ये तो हर साइब लॉगिन लिखा हुआ है, लेकिन हमें पूरी एप्लीकेशन बनानी है टास्क मैनेजमेंट सिस्टम की टाइप की। इसके अंदर इसी एप्लीकेशन में मैं आपको एक और चीज़ करवाऊंगा जिसका नाम है रिएक्ट हॉट टोस्ट लाइब्रेरी। एक रिएक्ट की लाइब्रेरी होती है, नोटिफिकेशन दिखाने में काम में आती है। तो पता नहीं आप लोगों में से किसी ने सवाल किया था कि वो एक राइट से वो खुल के आ रहा था, वही तो पोस्ट कर दो हाँ उसी को टोस्ट कहते हैं। तो उसकी एक लाइब्रेरी होती है रिएक्ट में, वो करवाऊंगा आपको मैं यहाँ पे। इसके बाद एक और हमारे पास टॉपिक है जिसका क्या नाम है, स्टेटस कोड स्टेटस कोड्स, ये सबसे आखिर में करेंगे। और इसके एक और चीज भी सर मतलब इसमें हिट्स का वो दिखाएगा वो मतलब अगर हमारा मतलब सर जैसे 200 से वो हमारे पास वो सेव होता है मतलब हिट हो गई तो एरर्स इसमें हम आएंगे स्टेटस कोड अगर आएंगे स्टेटस कोड में, यार उस वक्त बताऊंगा ये में क्या सीन है। सही है, काम इसमें वही एरर्स वाले ही करना है हमें, लेकिन अभी नहीं बता रहा, बहुत डिफरेंट डिस्कशन हो जाएगी। करना वही है हमें, एरर्स वाले ही काम करना है, लेकिन इसके लिए अलग से चीज़ें पूरी बतानी है, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा। क्या चीज है उसका नाम क्या है सॉकेट्स, हाँ इसके अंदर लिखने से बार नाम भूल वैसे वो समझ लो कि बोनस का है वो, ऐसे बोनस दे देना sockets.io, ये वैसे मैंने फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ, मैंने इससे पहले कभी भी नहीं करवाया, तो मैं एक समझ लें कि एक्स्ट्रा एक बोनस कह लें इसको आप। ये बात साहब हाँ नेक्स्ट पूरा कोर्स आपका इंशाल्लाह वो होगा, ऑर्गेनाइज होगा, एडवांस चीज़ें आएंगी। और आप लोगों ने बूटस्ट्रैप पढ़ी है, तब बूटस्ट्रैप ख़त्म करके मैं टेलविंड डाल रहा हूँ। नेक्स्ट उसमें टाइप स्क्रिप्ट डालूंगा मैं, टाइप स्क्रिप्ट करेंगे हम। किसमें सर? अब जो नेक्स्ट बनेगा मॉड्यूल आपका बैच बनेगा, और आपसे अगले आने वाला बैच जो तो सर आगे है। हाँ अच्छा आ सकते हो। डिग्री लेके वो अलग पैसे हैं अब शुरू होगा यार पता नहीं कब शुरू होगा सर, नया बैच करवाएंगे तो जरूर होगा। अभी लेकिन वो 7 to 9 में है, रात वाली टाइमिंग में, जिसमें तुम लोग पहले आते थे, लेकिन बहुत टाइम है उसमें। अभी वो HTML पर है, अभी HTML होगी, CSS होगी, जावा स्क्रिप्ट होगी, सीएस के साथ इसके बाद ही बताएंगे ना जावा, हाँ CSS के बाद बताऊंगा। तो सर आप उसका में आप जो जहाँ पे वो वीडियो अपलोड करते हैं उनकी वर्क दे देते हैं बस खत्म। हैं आप चैनल बनाया होगा ना उनकी वीडियोस वहाँ वो रिकॉर्डिंग नहीं करता वहाँ पे मैं। वो तो रिकॉर्डिंग टेलमेंट कर लेना ना वो बोलते हैं भाई रिकॉर्डिंग नहीं, ऐसे ही करें सब, रिकॉर्डिंग नहीं करवाते हम लोग। नहीं नहीं अभी नया बैच शुरू हुआ है, रात की टाइमिंग में। टेलमेंट कर लेना तुम लोग जो आए थे ना उस दिन टेस्ट देने, वही वाला बैच है, उसमें लेकिन अभी और लोग आ चुके हैं उसमें, तकरीबन शायद 4 होगा शायद। टेलमेंट की कर लेना सर टेलमेंट का मैसेज कर दिया रिएक्ट के बाद करवाऊंगा टेलमेंट में। ठीक है सर सीएस के साथ करवाएं सर ताकि वो स्टाइल CSS के साथ ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, इसलिए मैं खैर अभी सोचा नहीं है, बता दूंगा अगर करवाना होगा तो। अभी कुछ भाई ये पता है कि करवानी है, ये पता है।
आप लोगों ने कराई होगी, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ी है CS वगैरह उनको करवाई है मैंने, बूटस्ट्रैप कराई है मैंने। तो भाई ये वाला सीन है। अभी क्या करना है हमें स्टार्ट करते हैं रिएक्ट की ऐप से, ठीक है, पढ़ाना शुरू करते हैं चीज़ों को। उससे पहले पहले ऐप छोड़ो, सबसे पहले बैकएंड अपना सही करते हैं। CRUD API जो मैंने बना के रखी हुई थी ना, वही सारी APIs बनाऊँ उठाता हूँ, लेकिन उसको बस टास्क के हिसाब से अपडेट कर देता हूँ। सही है, अभी ये वाला काम करता है। तो ये हमारा MVC चल रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे हमारे पास मॉडल के अंदर एक चल रहा है यूजर स्कीमा। सही है, एक और बनेगा यहाँ पे किस नेम से, टास्क स्कीमा .js के भाई क्या क्या है इसके अंदर। ये यूजर वाला है, इसको उठा के क्या कर लेता हूँ मैं, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। इसको मॉडिफाई करूंगा ना अभी। अच्छा भाई टास्क है, तो टास्क में कोई नेम हो सकता है। अच्छा नेम नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अब टाइटल हो जाएगा। ये टास्क का टाइटल होता है कोई ना कोई, स्ट्रिंग होता है भाई, स्ट्रिंग होता है। अच्छा और क्या हो सकता है, टास्क में डिस्क्रिप्शन हो सकती है। सही है ना, टास्क वाली अभी सही ना, स्टिकी नोट्स का लुक दे देंगे हम फ्रंट एंड पे और वो बड़ा अच्छा लगेगा, एनिमेटेड थोड़ा सा बना देंगे उसको। डिस्क्रिप्शन में भाई क्या है, इसकी टाइप स्ट्रिंग होती है। अच्छा इसमें सारी चीज़ें रिक्वायर्ड रखनी पड़ेंगी हमें। और यूनिक वगैरह भी हम हटा देते हैं क्योंकि यूनिक वगैरह का काम नहीं है। ठीक है, टाइटल हो गया टास्क का, डिस्क्रिप्शन हो गया टास्क का, और हाँ रिक्वायर्ड टू में डालना जरूरी है। टास्क का एक स्टेटस होगा कि भाई टू डू में पड़ा हुआ है, इन प्रोग्रेस चल रहा है, या कंप्लीट हो चुका है, या और भी 3-4 स्टेटस हम बना देंगे। इससे ना आपको बड़ा और फायदा मिलेगा इस एप्लीकेशन से। आप जब किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं ना, वहाँ पे एक इस एजाइल मेथोडोलॉजी चल रही होती है, नाम सुना है आपने इसका, एजाइल या स्क्रम, जिरा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे टूल चल रहा होता है जिससे पूरा प्रोजेक्ट मैनेज हो रहा होता है। मैं आपको दिखाऊं अपना, बल्कि मेरा अपना क्या, ये मोस्टली कंपनीज में चल रहा होता है। इससे इस एप्लीकेशन से आपको थोड़ी तो उसकी नो हाउ होगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चीज़ें होती हैं जिसे जिरा कहते हैं। देखें आपको मैं दिखाता हूँ जिरा। नेट बड़ा स्लो चल रहा है। ये देखें इस तरीके से होता है। ये जिरा एक पूरा सॉफ्टवेयर है, पूरे पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है यहाँ पे। इसके अंदर क्या है, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिए सारे टास्क आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपना फिल्टर लगा लिया, यहाँ पे एहतिशाम अकरम, ये सारे टास्क हैं जो ये पर। अब देखिए टास्क में क्या है, मल्टीपल स्टेटस है, वेटिंग रिलीज में पड़ा हुआ है, मतलब ये रिलीज होने के, प्रोडक्शन पे रिलीज होने के लिए वेट है, रिलीज होने, इसको रिलीज होना है। इन प्रोग्रेस पड़ा हुआ है, टू डू ये भी स्टार्ट करें नहीं है, स्टार्ट करना है। मल्टीपल देखिए स्टेटस है, अवेटिंग है, इन प्रोग्रेस है, रिलीज टू प्रोडक्शन, रिलीज टू स्टेजिंग, टेस्ट डन। आपने इसमें लगा के रखे, सेव करके रखे, मैंने नहीं, ऑलरेडी सेट हुआ मैं, ये सॉफ्टवेयर है पूरा। ये अक्सर कंपनीज में यूज होता है। मतलब वर्क कैसे कर रहे थे, जैसे कर रहा है उसको छोड़ो, कैसे कर रहा है ये देखो क्या कर रहा है। करके आराम से हाँ क्या, वही तो बता रहा हूँ, टास्क को मैनेज कर रहा है ना भाई। देखो यहाँ पे जरा बोर्ड में आ जाओ। अब ये मुझे बता रहा है, ये मैंने अपना फिल्टर लगाया, यहाँ पे मुझे बता रहा है कि भाई एहतिशाम साहब के 2 टास्क हैं, टू डू में पड़े हैं, उन्होंने ही करना है। ये इनका इन प्रोग्रेस चल रहे हैं 2 टास्क। सही है। और अब जैसे ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, अब ये इन प्रोग्रेस से क्या हुआ भाई, अभी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, टेस्टिंग में पड़ा हुआ है, टेस्ट करना है इसको भी। और टेस्ट से फिर क्या है, यहाँ पे ये डायरेक्ट हमने रिलीज करा, डायरेक्ट डन हो गया। मतलब छोटे वाला आप टास्क देता हूँ उसको भी कंट्रोल कर देते हैं आप। ये मैनेज करने के लिए होता है बेसिकली। तो हम इस टाइप का, ये तो खैर बहुत एडवांस बना हुआ है, स्वैपिंग वगैरह लगी हुई है। हम सिंपल बनाएंगे कि उसके अंदर हम यहाँ से चीज़ें एडजस्ट कर सकें। टास्क आ रहे होंगे हमारे पास, हम कोई न्यू टास्क ऐड करेंगे, उसके अंदर बताएंगे भाई कि इन प्रोग्रेस है या क्या है, और ये इस तरीके से 4-5 फील्ड हम ले लेंगे यहाँ पे। क्या हुआ, AC बंद हुआ है, गेट खोल दो। सही है भाई, क्लियर है यहाँ तक। तो स्टेटस हो गया, बाकी फोन वगैरह की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे क्रिएट ऑन हम जाते हैं भाई, कब क्रिएट हो रहा है, तो ये क्रिएट आ जाएगा यहाँ पे। यार ये स्टैंडर्ड है स्कीमा सेट करने का, कि आपने लगाना होता है कि इससे पता लगता है कि भाई ये आपके API बंदे ने कब हिट करी है। ये फ्रंट एंड वाली बैक एंड पे इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने सॉर्टिंग वॉटिंग लगानी है तो उससे कर सकते हो आप। अच्छा एक और चीज़ टाइम बताते हैं 2 घंटे पहले अपलोड होगी, 5 घंटे पहले अपलोड होगी, ये कैसी है? वो इससे डिफरेंट चीज़ है, जैसे वो हो गया किस तरीके डेट से होता है, वो डेट से। आप याद करो जब मैंने जावास्क्रिप्ट में पढ़ाया था आपको डेट बताया था, याद होगा शायद तुम लोगों को, या नहीं याद। टाइम स्टैम्प कैलकुलेट करवाया था, अच्छा अच्छा उससे होता है टाइम स्टैम्प से। मैंने याद किया कराया था कि 14 अगस्त के कितना जो है वो टाइम गुजर चुका है। ये वो वाला सीन प्रोजेक्ट भी था इसके ऊपर एक, वो भी चलता रहेगा। ठीक है भाई। स्टेटस और कोई फील्ड आपके ख्याल में क्या हो सकती है? इतना ही है आई थिंक।
डेट वेट डाल देता, डेट कर देता। अब डेट के लिए यहाँ पे मैं आता हूँ भाई, डेट ये किस दिन अपलोड हुआ है, सही है। और यहाँ पे इसकी टाइप रख देते हैं यहाँ पे हम डेट, सही है। अरे ये एक मिनट, क्या कर दिया मैंने, सही है, ये हो गया टाइप। इसकी क्या है भाई, डेट। डेट की टाइप डेट होती है, स्ट्रिंग नहीं होती, सही है, क्लियर है। कि हमारा यहाँ पे स्कीमा सेट हो गया, स्कीमा तो हमने सेट कर लिया। अब हमने जो एपीआई बनाई ना सारी CRUD एपीआईज, उन्हीं को उठाएंगे, बस उसको मॉडिफाई कर देंगे और पहले उसको बैकएंड से हिट करके टेस्ट करेंगे। याद रखें एपीआई पहले पूरी टेस्ट करके फ्रंट पे लेके जाई जाती है, ये नहीं आप फ्रंट से एपीआई लगा के फिर उसको चेक करने के सही चल रही है नहीं चल रही। ये बेवकूफ़ाना हरकत कहीं भी नहीं करिएगा। ऐसे भी मैंने देखा है लोग करते हैं, पूरी एप्लीकेशन बनाते हैं फिर फ्रंट की एपीआई पूरी लगा कर देख रहे होते हैं अच्छा भी चल रही नहीं चल रही। भाई टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन क्यों बनाया है, इसलिए तो बनाया है। एपीआईज डेटाबेस से प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है नहीं कर रही है, वो सारी टेस्टिंग आपने पोस्टमैन पे करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या होती है सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर। पोस्टमैन इसलिए इस काम के लिए बना है, आपकी रिएक्ट की ऐप इस काम के लिए नहीं बनी थी। एपीआई जब आपने 100% श्योर है कि हाँ यार बिल्कुल ओके चल रही है सारी एपीआई प्रॉपर, फिर लाके आप फ्रंट पे उनको इंटीग्रेट करते हो। क्लियर हो गया। तो स्कीमा सेट हो गया हमारा। अब हम एक काम, अब मुझे उस क्लास में जाना पड़ेगा पहले, जहाँ पे ये सारा काम मुझे नहीं पता CRUD एपीआई कौन सी क्लास है आपकी, याद है किसी को कौन सी क्लास में कराया होगा मैंने। क्लास 3 है, 3 या 4 है आई थिंक, चेक कर लेते हैं। चलो आप लोग की रेपो क्या है भाई, बैच 3 है ना आप लोग, हाँ देख लेता हूँ। CRUD एपीआई ये है ना, 5 पे जाते हैं फिर, दोनों लिखा हुआ है CRUD एपीआई क्लास 5 में आता है। कमिट करने को ये फायदा होता है, पता लग गया मुझे कौन सी क्लास है ये। CRUD एपीआई ये आ गई यहाँ पे। सबसे पहले ये पोस्ट की बनी हुई है, सही है। और ये सारी यहाँ पे आ रही हैं, सारी उठा लेते हैं यहाँ पे हमें काम करते हैं, सही है। कॉपी किया मैंने सबको, यहाँ आ जाओ। और सबसे पहले उनको उठाना है, फिर बाद में रिफैक्टर करेंगे। मैं काम करता हूँ Ctrl N करके, मैंने एक नई फाइल बनाई जावास्क्रिप्ट की यहाँ पे, ये टेस्टिंग के लिए आप इस तरह बना सकते हो। जावा की फाइल बनाई मैंने यहाँ पे, यहाँ पेश कर दिया, सही है क्या। ये टेस्टिंग के लिए बनाई है ऐसी मैंने यहाँ पे, वो नाम छोड़ दो, ये ऐसी बट टेस्टिंग के लिए, उसको डिलीट कर देंगे बाद में। अपने यहाँ पे इसको चीज़ों को सही करके, मुझे तो वहाँ लेके जानी है, इसको तोड़ना है, मुझे तो बिल्कुल अभी ब्रेक करना है चीज़ों को। पहले हम इसको सही करते हैं। सबसे पहले भाई एक पोस्ट की पे बनाते हैं। पोस्ट में क्या हो रहा होगा कि टास्क हम ऐड कर रहे होंगे, ऐसा ही है। तो फ्रंट से मुझे रिक्वेस्ट डॉट सबसे पहले स्लैश एपीआई स्लैश ऐड टास्क, सही है, ठीक है, एंड पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ मुझे क्या क्या चीज़ें मिल लूंगी भाई, यहाँ मुझे टास्क का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्पेलिंग में देख लेना भाई, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस और डेट। मुझे पहले ज़रा वो देख लूँ मैं, स्कीमा सही है। स्टेटस भी गलत लिख दिया मैंने, देखो स्पेलिंग सही रखनी है भाई। क्या चीज़, रीड ऑन का बताया था ना कि हम ये स्टैंडर्ड हम लगाते हैं, इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें सॉर्टिंग वॉटिंग अगर करनी पड़े बाद में तो इसकी डेट्स हम सॉर्ट कर सकते हैं डेटा के। ये बस समझ लेंगे एक स्टैंडर्ड है जो नॉर्मली लगाते हैं इसको हम। अच्छा टाइटल स्पेलिंग देख लो भाई, डिस्क्रिप्शन सही है, स्टेटस भी सही है और डेट भी सही है, ठीक है, ये मिलेगा हमें यहाँ पे। अब मैंने क्या बोला भाई, सबको वही लगाऊंगा वैलिडेशन के भाई, कुछ भी फॉल्स नहीं होना चाहिए, सही है। थोड़ा कोड से करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाली कहाँ तो सही है, यहाँ पे बिल्कुल सही जा रहा है। अब ऑब्जेक्ट टू सेंड में क्या होगा भाई, यही सारी चीज़ों को उठा के मुझे सेंड करना है, सिंपल। यहाँ आ जाओ और ये
सिंपल डेटा आ गया। क्लियर है? अच्छा जी, अब यूजर मॉडल, अच्छा यूजर मॉडल नहीं होगा, ये कौन सा मॉडल होगा? इसको पूरा हमने पूरा प्रॉपर नहीं सही किया, ये यूजर्स नहीं होगा, अब ये क्या होगा? टास्क होगा। और यहाँ पे यूजर मॉडल के बजाय टास्क मॉडल, सही है। कॉपी, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करवा दिया मैंने। क्लियर हो गया? अब कॉपी करते हैं भाई यहाँ से, ये यूजर के बजाय क्या हो जाएगा? टास्क मॉडल ऑब्जेक्ट सेंड हो गया, रिस्पॉन्स आ गया, स्टेटस ट्रू, मैसेज में क्या है? यूजर के बजाय टास्क ऐड सक्सेसफुली, और यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा मेरा। सही है। और इसको यहाँ से कंसोल को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। कैच के अंदर इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। तो ये पोस्ट की जो एपीआई ये तो प्रॉपर हो गई है यहाँ पे। बाकी को इंशाल्लाह कल करते हैं फिर हम। सही है। तुम्हारा काम रह जाएगा फिर कर लेगा। सही है भाई। तो कल इसको पूरा रिफैक्टर करेंगे प्रॉपर और अपने फ्रेंड की ऐप बनाएंगे। टाइम पे आइएगा भाई सारे, फिक्स 2 बजे स्टार्ट, तो इंशाल्लाह कर दूंगा मैं क्लास। बल्कि नहीं, 2:15 होता आ जाएगा। 2:15 होता आ जाएगा। आप अपना नंबर दे दो, सब आपको मैसेज कर दो। हाँ ये कर लो। मेरा नंबर तो ग्रुप से निकाल लो ना यार, ग्रुप में होगा। सर बहुत सारे सर अननोन नंबर है आपका। अरे भाई, माँ मेरी शक्ल आ जाएगी, मेरा नाम आ रहा होगा एहतिशाम। भाई